चलिए आ जाइए। यहाँ पर आते हैं। देखिए सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 है ना, 2.2। इसमें पहला है क्वेश्चन कि निम्न संख्याओं का मानक रूप में बदलिए। पहले हम आपको मानक रूप में बदलने के लिए सिखाते हैं कि मानक रूप में कैसे होता है ऐसे, ठीक ना। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक आध को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे ले लिए हम, ठीक, ऐसे ले लिए, इसको मानक रूप में देना है ना। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, 136 यानी क्या, और फिर 3 है ना, यानी 1363 पर के को जीरो है, 3 जीरो। वो ये बैठिए, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो 3 जीरो हैं तो यहाँ गुने 10 पर पावर हम कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ ध्यान, ठीक। 3 जीरो एकदम स्पेशल था किनारे, तो हम 10 पर पावर 3 को दे दिए। अगर यहाँ 4 जीरो रहता तो 10 पर पावर 4 को देते। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काहे उतना सटैले हो, अच्छा चलिए हट जाएगा। चलो देखो यहाँ तक समझ में आया। ये अंक जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें बताइए दशमलव कहाँ छिपल है, सबसे किनारे यहाँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे में बढ़ते हैं, ठीक। तो 1 2 3, आप पूरा आपका बायां साइड में एगो कम से कम क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। आप यहाँ नहीं दशमलव को लेके आ सकते हैं, यहीं तक आ सकते हैं, यानी कि दहिना अति बायां साइड में आपका एक अंक होना चाहिए, समझ गए। तो देखिए, तो 1.363 गुने 10 पर पावर, ध्यान दीजिए, ई के ओके पार किया, 1 2 3, तो 10 पर पावर 3 एगो और उत्पन्न हुआ, एगो पहले से 10 पर पावर 3 था। बात समझ में आ रहा है। तो अब बराबर यहाँ पर जरूर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब 1.363 अगुन्ने, जब आधार आधार बराबर रहे, अगुना में रहे, तो बताइए पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर 3 और 3 6, 10 पर पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। आए समझ में, आए, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। यदि मान के चलिए आपका पॉइंट में रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका इस टाइप से रहेगा, जैसे में देखिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए 0.00000587 ऐसे रहेगा, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, इसको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्या कर लीजिए कि ये बट्टा में कर दीजिए। तो बट्टा में कीजिएगा तो देखिए, तो 5 8 7 6 यही अंक दिखाई दे रहा है ना। अब बट्टा में 1 पर के गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक मतलब कि 10 पर पावर 8, ऐसे भी कर सकते हो ना। इस समझ में आएगी, नहीं नहीं तो आप लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब फिर 10 पर पावर 8 लिखते कि नहीं, लिखते ना, फिर ऐसे लिखते ना, 5 8 7 6 है ना, और बट्टे 10 पर पावर 8। यहाँ तक समझ में आया, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 8 7 6, ठीक, और गुन्ना कितना, 1/10 पर पावर 8, इतना लिख सकते हैं इसको हम। कौन, ये बट्टा में क्यों आया, खाली यहाँ से तो इसको यहाँ रख दिए हैं, तो फिर गुन्ना इसमें करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा, समझिए। तो ये 5/, मान लो 8 है, ये बात को हम 5 गुने 1/8 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, फिर गुना कीजिएगा उतना आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 3/8 है, तो 3 गुने 1/8 नहीं लिख सकते हैं, आ गया समझ में। चलिए, तो हम क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर जो है ये बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, अब याद कीजिए कि 8 पर पावर -3 है ना, 8 पर पावर
-3 को हम लिख सकते हैं कि 1/8 पर पावर 3। इस सिखाए हैं आगे हम। जब घात घातांक शुरू कर रहे थे तो शुरू में ये बात बताए थे। तो यदि मान के चलिए इसी तरह से 8 पर पावर -6 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/8 पर पावर 6। क्लियर। जब आपका रहता कि 8 पर पावर 6 तो कैसे इसको लिखते हैं बताइए। अरे जब इतना लिखा हुआ है गधा तो उनके समझ में नहीं आ रहा है, इतना लिख दिए तो इतना रहेगा तो कितना लिखेंगे बताओ। 8 पर पावर -6 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जब इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए बस हो गया, चलिए दिखा आगे। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये 5 8 7 6 गुने 10 पर पावर -8 दे सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं यहाँ, जल्दी बताओ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या इसका पता है आपको कि दशमलव कहाँ है, पीछे है। तो हमको तो दशमलव बायां साइड में केवल एक ही गो अंक होना चाहिए, यही ना। तो देखिए दशमलव को बढ़ाते हैं, 1 2 3, 3 तक बढ़ा दिए तो बराबर में 5.876 3 तक बढ़ाएं तो 10 पर पावर एगो उत्पन्न हुआ, के गो 3, क्योंकि 3 1 2 3, अगर 4 रहता तो 10 पर पावर 4 उत्पन्न होता। अब पहले से 10 पर पावर कितना है जल्दी बता दो, -8। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। चलिए यहाँ तक समझ में आया तो देखिए कि जब आधार आधार बराबर रहे तो पावर जुटता है। तो एक मतलब कि 3 आ प्लस -8, यही ना। तो एक मतलब 3 -8 यानी कितना होगा, -5, क्योंकि 8 में से 3 घट जाएगा। समझ में आया। तो एक मतलब कि ये फाइनल आपका आंसर होगा 5.876 गुने 10 पर पावर माइनस कितना 5। ये आंसर हो गया। देखिए दशमलव भी बना दिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसको मिटा दें। अब हम शुरू करते हैं, एक आध गो मैथ बनाएंगे और तब आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक कि दिक्कत है, दिक्कत ना। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि 0 है ना, पहला के पहला क्वेश्चन। ठीक चलिए 0.0 के गो 0 है जल्दी बताओ, 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 है ना, के गो है 6 गो है। उसके बाद क्या है 5 6 4। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक ना है। अब आगे बढ़े हम। चलिए बउआ बताओ इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 5 6 4 बट्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ना। तो क्या हम 10 पर पावर 9 दे सकते हैं डायरेक्ट, 0 न दे के डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक अब बताइए क्या करें। 5 6 4 गुने कितना 1/10 पर पावर 9, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब बताओ क्या लिखेंगे। 5 6 4 गुने 10 पर पावर -9, पागल -9 होगा, बोलिए हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर दशमलव पीछे छिपल है ना, तो आगे बढ़ाएं। 1 2 10 पर पावर 2 जन्म लिया, लिया ना। तो एक मतलब 5.64 गुने 10 पर पावर 2 गुने 10 पर पावर -9 ना। अब बताइए 5.64 गुने है ना 10 पर पावर। अब देखिए आधार आधार बराबर रहे गुना में रहे तो पावर जुटता है। तो आप 2 प्लस -9 ऐसे नहीं जोड़िएगा। तो बताइए इसको 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, कितना आएगा जल्दी बताओ। तो देखिए -7, यही आपका आंसर होगा। कितना दिया होगा देख लो, आए -8, बढ़िया से देख लो।
-8 है, -8 है, नहीं इतना ही होगा, ठीक है ना, -7। चलिए आगे बढ़ाते हैं, का दो और क्वेश्चन के देखते हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन के लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कितना है जल्दी बताओ। हाँ, एक आध गो और पैथी वाला बना देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन है, बिना दशमलव लाना है। तो 15 24 है, कितना है? 1 2 3 4 हो गया है। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, ठीक। और लिखेंगे कि 15 2 4 के को 0, 4 को 0 बराबर, ठीक। कितना हो जाएगा? तो 15 24 गुने 10 पर पावर 4 होगा, बोलिए। हाँ, होगा ना। चलिए यहाँ पर बताइए 1 2 3। चलिए यहाँ पर भी 3 को जन्म लिया, जल्दी बताइए। अगुन ने 10 पर पावर कितना? 4। अब बताइए 1.524 गुने 10 पर पावर कितना? अब कितना है? चलिए इससे पता लग जाता है। लगले और लेते हैं, कितना? तो तीसरा लेते हैं, तीसरा भी पॉइंट वाला है ना। तो चलिए हम तीसरा लेते हैं, तीसरा से पता लग जाएगा ना कि गलत हम बना रहे हैं कि गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए बताइएगा। 0 के को 0 है। एक मतलब कि आप जो शुरू में बनवाए थे ओकरा में के को 0 है। 1 2 3 4 5 6 हम के को लिखे थे शुरू में। 1 2 3 4 5 को, हाँ 6, ठीक तो है। चलिए बताइए के को 0 इसमें है, बढ़िया से देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। उसके बाद कितना है? 8 5 है, हो गया। अब बताओ बउआ, इसको क्या करें हम? 85 अब बटे 10 पर पावर कितना करें? यहाँ पर कोई गलती नहीं ना हुआ है, देख लेते। नहीं, ठीक है। 11 12 13 ना, 13 हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम 85 गुने लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 13। बोलिए, लिख सकते हैं इसे? 10 से पर पावर होगा ये, है ना। भिन्न में नहीं बदलने आती है। अगर 2/5 लिखे तो इसको नहीं बदलने आती है भिन्न में। तो ये 25/1 लिखिएगा। एक दशमलव के बाद के गो अंक है? 1, तो 1 को 0। अगर यहाँ रहता तो यहाँ 2 को 0 हो जाता। समझ में आया? हाँ कंपलसरी, क्योंकि सब में, आप में भी 1 से भाग है और गुना है। सब में 1 से गुना और भाग होता है। हमें भी 1 से गुना और भाग है। 1 से हम मान लीजिए कि जैसे आरती है ना, आरती गुने 1, आरती है कि नहीं? समझ गए? चल देखो, अब बताइए यहाँ पर क्या लिखे हम? 85 गुने 10 पर पावर -13 लिख दे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1.5 गुने 10 पर पावर 1 उत्पन्न हुआ, जल्दी बताइए। हाँ, गुने 10 पर पावर कितना? 13 ना। अब बताइए कितना हो जाएगा? 8.5 गुने 10 पर पावर -12 होगा। अब कितना देता है? अब समझ में आ गया कि ये क्या दिले है? कहाँ गया भाई ये 10, ये गलती। क्या तुमको समझ में नहीं आती? 1 + -13, 1 में -13 जोड़िए तो 1 ± -13। अब बताओ कितना आएगा? 13 में से 1 में से 13 घटेगा कि 13 में से 1 घटेगा? तो 13 माइनस में है, तो माइनस में से घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा ना। बस हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका, ठीक। सब लेवल के तो बता ही दिए। और इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये तो पूरा पूरा बन जाना चाहिए आपका। बन जाएगा ना? कि एक आध गो और बना दे? दिक्कत है तो बोलिए। चलिए 8वां का बना देते हैं। 8वां का तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या है, जल्दी देखो तो। 15 है। अच्छा 150 कितना है बताओ? 15 पर कितने जीरो हैं? ऐसे 3 और 3 6 एक साथ 7 गो है। 7 8 9 9 गो हो गया।
चलिए इसको करते हैं सोल्व। ठीक, आज सोल्व लिख के लिखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 15 अगुने 10 पर पावर 3 3 6 3 3 9 1 10 हो गया। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं कि कितना 1.5 गुने 10 पर पावर एक और जन्म लिया, लिया ना। अगुने 10 पर पावर कितना था, 10 था। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1.5 गुने 10 पर पावर 1 है ना, 1 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 1 और 10 11, ये आपका आंसर है ना। तो अब तो आपको लग रहा है ना कि अब सब ठीक ठाक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। निम्नलिखित कथन में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। क्या लिखना है, मानक रूप में। एमएम में दिले है, खाली एमएम में लेके चलाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, है ना। पहला क्वेश्चन, एक ही हो तो क्वेश्चन है कि पहला है? अच्छा चलिए ठीक, ठीक पहला का बनाते हैं। ठीक, पहला का बनाते हैं। चलिए कितना दिया हुआ है बता दो, 0.07 mm, यही ना। देख लीजिए 1 में, अरे यहाँ पे कहाँ पे हो, देखते है। बताइए ये 7 बटे हम लिख सकते हैं कितना, 1 पर 2 गो 0। चलिए अब लिखते हैं ना, 7 गुने, इसको ऐसे 7 बटे 10 पर पावर 2 लिखेंगे, बताओ। आए, अब बताइए 7 गुने 1 बटे 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, बोलिए। अब चलिए ये 1 बटा का 1 के हटाओ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 7 गुने 10 पर पावर -2 mm आंसर, यही ना। कहाँ भारी है बताओ, सब तो बॉम्बे की मिठाई लग रहा है, लग रहा है ना। बाकी बना लीजिएगा, हाँ बना लीजिएगा ना। आगे नेक्स्ट में आइए कैसे क्या कर रहा है। हाँ चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में बउआ, एक के बार 3 में आ जाओ। वर्ग वर्गमूल है। अब देखिए, अच्छा ये पहले बताइए कि यदि आपका पहले ऐसे दिया हुआ था, ठीक, तो इसको हम पावर में लेके चलाएं ना, पावर में ना 10 पर पावर के रूप में लेके आए हैं, मानक रूप में। तो जब मानक रूप में दिया हुआ रहेगा तो सामान्य में ले आएंगे। ये जो शुरू में आपको क्वेश्चन दिया है इस सामान्य रूप में है, क्या है, सामान्य रूप में। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य रूप में लाइए, यानी पहले वाला रूप में लाइए। तो देखिए ये भी आपको आराम से बन जाएगा। ये तो और सबसे घर बना हुआ है, घर के खाली जेसीबी लिया के और क्या कर देना है, तोड़ देना है, तोड़वा देना है, बस यही खाली काम करना है। तो चलिए हम अभी तोड़ेंगे, है ना, क्या करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक, तोड़ के छोड़ देंगे। चलिए गुने 10 पर पावर कि -6, यही है ना। चलिए अभी -6 है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा पहले क्या दिक्कत क्या है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ठीक, सबसे पहले जो ये माइनस में देले है इसको करना पड़ेगा प्लस। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 3.02 गुने 1 बटे 10 पर पावर 6 हो गया, प्लस प्लस हो गया नहीं। चलिए प्लस हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट और चलते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है तो इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे कि 3.02 अब बटे ओकर बैक ले रहे हैं। देखिए इसको बैक ले रहे हैं, पहले ही वाला तोड़ के में लाते थे, अब इसको गुना करके यहाँ पर पॉइंट पर चढ़ गए। अब समझ गए। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो देखिए क्या करेंगे। देखिए ये जो है आपका 3 दशमलव कितना है, 02 है ना। अब बट्टे बताओ ये 1 पर के को 0, 6 को हो गया। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब ये दशमलव जो 2 के बाद है ओकर बदली में नीचे के को 0 बढ़ेगा, 2 को 0 बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पहले था, 2 और हो जाएगा। समझ गए। अब आपको क्या करना है कि निचलका से, है ना,
के गो 2 2 4 2 6 2 8, इससे भाग देना है ये 302 में, 302 में। जब 302 में अपना भाग दे के देख लीजिएगा, है ना, 302 में भाग दीजिएगा तो जानते हो कितना होगा से? हाँ हाँ, तो बताइए कितना हो जाएगा? 0.10, है ना, 0.00000 क्या होगा जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5, रुक जाइए, 302, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। भाग दे के आपका देख लीजिएगा अपना, ठीक ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, अब समझ में आ गया कैसे बन रहा है इसे? तो इसको चैप्टर के तो समझ लीजिए कि राम नाम सत्य हो गया।